हेलो गाइज, आज चर्चा करेंगे संजू सैमसन के बारे में। एक नायाब हीरो जो कि 3 शतक लगातार लगा के, बैक टू बैक 3 शतक लगा के इन्होंने सनसनी मचा दिया है इंटरनेट में और क्रिकेट जगत में। आप इनसे क्या सीख सकते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से एक आईपीएस का सपना देखने वाला लड़का क्रिकेटर बन गया। कहते हैं नसीब में जब आपके बड़ा लिखा होता है तो आप आईएएस, डॉक्टर ये सब नहीं बनते हैं, आप क्रिकेटर, एक्टर और पॉलिटिशियन बन जाते हैं। तो यही संजू सैमसन के साथ हुआ। ये सपना तो बहुत बड़ा नहीं देखे थे, आईपीएस बनने का देखे थे, लेकिन भगवान ने कुछ और इनके लिए रखा था और इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बने। ये राजस्थान रॉयल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैप्टन के रूप में, और केरला के भी ये हीरो हैं। इन्हें केरला में एक तरीके से गॉड माना जाता है। ये संजू सैमसन को, इतने बड़े सुपरस्टार हैं ये। आप ये सीख सकते हैं इनसे कि किस तरीके से ख़राब समय में हमको संयम बना के रखना है। हमारा जो रोल मॉडल होना चाहिए, अगर हम तैयारी करते हैं, हम स्पोर्ट्स, अगर हम पढ़ाई की तैयारी करते हैं, आईएएस बनने की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, तो हमारा रोल मॉडल हमेशा हमसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए आप संजू सैमसन को रोल मॉडल अपना बना सकते हैं। आप देखिएगा जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो अपना रोल मॉडल फुटबॉलर को बनाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि फुटबॉलर उनसे भी अधिक मेहनत करता है। तो हम पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं उनका भी रोल मॉडल एक क्रिकेटर होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, क्योंकि हमसे ऊपर के स्तर का काम वो कर चुके हैं। तो आइए संजू सैमसन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। संजू सैमसन एक राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, वाइट बॉल फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं ये। मतलब ये टेस्ट नहीं खेले हैं अभी तक, इनका डेब्यू टेस्ट में नहीं हुआ है। हालांकि सारे क्रिकेटर्स की तरह इनकी भी इच्छा है कि ये टेस्ट खेल सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी खेल पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं टेस्ट में ऋषभ पंत की जगह लेना बहुत मुश्किल है। राहुल की भी जगह नहीं बन रही है, तो संजू सैमसन तो दूर की बात है, केएल राहुल भी टेस्ट में नहीं खेल पा रहे हैं। और कुछ लोगों का नसीब होता है जो खेल जाते हैं, जैसे केएस भरत की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने विकेट कीपर के रूप में रिप्रेजेंट किया है टीम इंडिया को। तो ये नसीब का भी खेल है। तो संजू सैमसन शायद अभी टेस्ट नहीं खेल पाए 2-3 साल, लेकिन वो वाइट बॉल के ज़बरदस्त क्रिकेटर बन के उभरे हैं। पिछले साल उन्होंने अफ्रीका में ही शतक बनाया था वनडे में, और अब लगातार 2 शतक उन्होंने जड़ दिए हैं T20 में। काफ़ी बाइनरी प्लेयर कहे जाते हैं, या तो जीरो पे आउट हो रहे हैं या तो शतक बना रहे हैं। वाह क्या कहानी इनकी। संजू सैमसन इंटरनेशनल डेब्यू 2015 में करते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, और उसके बाद से उन्हें बहुत ही कम क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। इनके पिताजी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, जो कि कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल से रिटायर्ड हैं वो, तो उन्होंने बोला था कि उनके बेटे का करियर को बर्बाद किया जा रहा है। संजू सैमसन 1994 में दिल्ली में बॉर्न हुए थे, क्रिश्चियन फैमिली में, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि संजू सैमसन जब दिल्ली में ट्रायल देने जाते थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था टीम में। इससे परेशान होके उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू में ये भी संजू सैमसन बोलते हैं कि जब उनकी मम्मी उनको स्कूल ना भेज के क्रिकेट खेलने के लिए भेजती थी, तो वहाँ के सारे लोग इन्हें चिढ़ाते थे कि तेंदुलकर बनेगा। देखिए, जब आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। वही लोग आपका विरोध करेंगे, वही लोग आपका मजाक बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में आप ही के शतक बनाने पे ताली बजाएंगे। अगर वो स्कूल जाते तो हो सकता है उन्हीं के बच्चे की तरह ये भी किसी प्राइवेट प्राइवेट कंपनी या सरकारी दफ्तरों में बैठ के धूल फांक रहे होते, लेकिन आज ये पूरे दुनिया में इनका नाम है, सारा शोहरत इनके पास है। पैसा की तो बात ही नहीं करनी है, 2-4 करोड़ तो ये बस एनजीओ में दान कर देते हैं, ऐसा भी सुनने को मिलते रहता है। तो इतना बड़ा नाम है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो जो हो रहा है होने दीजिए, लोग मजाक उड़ाता है उड़ान दीजिए। यही संजू सैमसन से सीखने को मिलता है। मुझे संजू सैमसन में कभी कभी भगवान राम की छवि नज़र आती है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि बहुत शांत और सौम्य है संजू सैमसन। तो संजू सैमसन का जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो इनके पिताजी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। यहीं पे आपको एक चीज़ सीखना होगा कि रिस्क क्या होता है। रिस्क जो है वो आदमी को अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, और रिस्क नहीं लेने वाला अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो इनके पिताजी ने रिस्क लिया और वो नौकरी छोड़ दिया, कांस्टेबल का जो नौकरी था। और वो उन्होंने बोला कि हम लोग केरला जाएंगे, तिरुवनंतपुरम, और वहीं से हम लोग क्रिकेट खेलना चालू करेंगे। तो संजू सैमसन फिर केरला गए और एक स्कूल में दाखिला करवाया और वहीं से क्रिकेट खेलना जारी रखा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिस्क था। उनके पिताजी ने एक सरकारी नौकरी, सेट नौकरी छोड़ दिया था, और पैसा की तंगी हो गई थी संजू सैमसन को। लेकिन क्रिकेट में पैसा की तंगी अगर आप अच्छा खेलते हो तो तुरंत ही दूर हो जाती है। 18-19 साल के जब ये हुए तभी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुके थे, और उससे पहले ही ये रणजी खेलते थे। तो रणजी में एक मैच में आपको 60,000 रुपया मिलता है। अभी जो करंट जो ये फी है रणजी का, एक दिन खेलने का 60,000 आपको मिलता है।
तो पैसा की तंगी तो तुरंत ही दूर हो गई, लेकिन सारा कुछ इस पे आता है कि आप रिस्क लिए और रिस्क आपको इनाम मिला। और अगर नहीं भी, अगर ये जीतते तो कोई बात नहीं था, पढ़ाई तो चल ही रही थी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। लेकिन रिस्क लेने का फ़ायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली इंडिया टीम में खेलने के लिए आ गए। इनके बारे में काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जो केरला के एमपी हैं शशि थरूर, वो भी आवाज़ उठाते रहते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, क्रिकेट में पॉलिटिक्स आना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें भी लगता है कि संजू सैमसन को और ज़्यादा मौके मिलने चाहिए थे। मैंने पहले ही बताया कि इनके जो पिताजी थे वो कांस्टेबल थे, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया पहले ही वीआरएस लेके अपने बेटा के लिए वो केरला चले गए थे दिल्ली से, जो कि अच्छा कदम साबित हुआ। अब संजू के बैटिंग स्टैट्स से बात कर लेते हैं। संजू 16 मैच खेल चुके हैं ओडीआई में। आप समझ सकते हैं कि बहुत कम मैच अभी तक खेले हैं, जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है। 56.7 यानी 57 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 100 का, यानी कुछ भी कमी नहीं है संजू सैमसन में, फिर भी इन्हें मौका नहीं मिलती है। इंडियन टीम में मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब 100 मैच खेल के जाए। अगर एक क्रिकेटर 100 मैच खेलेगा तो फिर दूसरे क्रिकेटर्स को मौका नहीं मिलेगा। ये पूरा तरीके से आप सिंपल एक मैथमेटिक्स समझ लीजिए ना, कि अगर हम एक ही खिलाड़ी को लगातार मौका देंगे तो फिर दूसरे खिलाड़ी जो कि अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिए, फिर वो कब खेल पाएंगे, क्योंकि मैच तो लिमिटेड होते हैं। तो मैं बहुत घबराता नहीं हूँ, मुझे नहीं बहुत ख़राब लगता अगर कोई क्रिकेटर 10 मैच 15 मैच खेलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10 मैच भी खेल जाते हैं तो आप 100 करोड़ बना लेंगे। 100 करोड़ बहुत होता है इंडिया में। एक तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिकेट को देखिए। आप 20 मैच 25 मैच खेलिए, आईपीएल से खेलिए, और दूसरे लड़के को भी मौका मिलना चाहिए जिन्होंने सारा कुछ अपना लगा दिया है, जो पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें अगर क्रिकेट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर उनका लाइफ कैसे चलेगा। तो ठीक है, मैं इसके बहुत खिलाफ नहीं रहता हूँ। T20 में 37 मैच वो खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैच होता है। 8 से 10 रन बनाया है, एवरेज 27 का है, जो कि T20 के हिसाब से बहुत अच्छा है, 28 का एवरेज। और स्ट्राइक रेट तो इनका लाजवाब है, 155 का, 3 शतक, एक कैलेंडर ईयर में 3 सेंचुरी मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं संजू सैमसन। आईपीएल में 168 मैच खेल चुके हैं। आईपीएल में ये 20 करोड़ के आसपास लेते हैं अभी। मेरे ख्याल से भी 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं। अब देखिए, अरिस्ट राजस्थान रॉयल के कैप्टन हैं, काफ़ी अच्छी कप्तानी करते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। एवरेज 30 का है। स्ट्राइक रेट आईपीएल में थोड़ी सी कम है, पता नहीं क्यों स्ट्राइक रेट कम है, जबकि भारतीय पिच पे आईपीएल खेली जाती है। इसका वजह हो सकता है राजस्थान का पिच उतना बैटिंग फ्रेंडली है नहीं, क्योंकि जयपुर में जहाँ पे ये खेलते हैं ये लोग मैच, उतना बैटिंग फ्रेंडली होता नहीं है। स्पिन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर फर्स्ट क्लास में भी आप देखेंगे 39 का एवरेज है, और लिस्ट ए में 33, और T20 में 29। ठीक है, तो ये कहानी थी संजू सैमसन की, एक ऐसे नायाब हीरो की जिसके बारे में आप सुनकर बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारा रोल मॉडल ये लोग होने चाहिए जो कि बहुत ही नीचे से उठ करके सारा ऊंचाइयां छू लेते हैं। हमारा रोल मॉडल वो नहीं होना चाहिए जो कि छोटी मोटी सफलताओं पे कूदना शुरू कर दे, शोर मचाना शुरू कर दे, बल्कि हमारा रोल मॉडल तो ऐसा होना चाहिए जो कि दुनिया जीत के भी बस चुपचाप मुस्कुराता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।